बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम एंड हिस्ट्री। हमारी आज की वीडियो नमाज जुम्मा के फ़ज़ाइल व बरक़ात के बारे में है। जुम्मा के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश क्या है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपका और हमारा राब्ता बहाल रहे। जुम्मा के फ़ज़ाइल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरतुल जुम्मा के नाम से पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जो कि 28वें पारे में है। अल्लाह पाक सूरतुल जुम्मा की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तर्जुमा कंजुल ईमान। ए ईमान वालो, जब नमाज की अज़ान हो जुम्मा के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। जुम्मा को जुम्मा क्यों कहते हैं? जुम्मा को जुम्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन तमाम मखलूक वजूद में मजमा यानी इकट्ठी हुई। तकमील खल्क उसी दिन हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी उसी दिन जमा हुई। इसी दिन में लोग जमा होकर नमाज जुम्मा अदा करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर रोज़े जुम्मा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह माफ़ होंगे। जुम्मा के रोज़ जहन्नम के दरवाज़े नहीं खुलते। जुम्मा के दिन को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जुम्मे के रोज़ मरने वाला खुशनसीब मुसलमान शहीद का रुतबा पाता है और अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। जुम्मे के हज का सवाब 70 हज के बराबर है। जुम्मे की एक नेकी का सवाब 70 गुनाह है। जुम्मे के रोज़ गुनाह का अज़ाब भी 70 गुनाह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुम्मा की नमाज सुस्ती के सबब छोड़े अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर कर देगा। जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ ऐन है और ये बाकी सब नमाज़ों से अफजल है। हदीस पाक में है कि जो जुम्मा के रोज़ नाखन तरशवाए अल्लाह पाक उसके दूसरे जुम्मा तक बलाओं से महफूज रखेगा, 3 दिन ज़ायद यानी 10 दिन तक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब जुम्मा का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाज़े पर फरिश्ते आने वाले को लिखते हैं। जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। जल्दी आने वाला शख्स उस शख्स की तरह होगा जो अल्लाह ताला की राह में एक ऊँट सदका करता है, और उसके बाद आने वाला उसकी तरह होता है जो एक गाय सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की मिसल है जो एक मेंढा सदका करे। फिर उसकी मिसल है जो मुर्गी सदका करे, और फिर जो आता है वो उसकी मिसल है जो अंडा सदका करे। और जब इमाम खुतबे के लिए बैठ जाता है तो फरिश्ते अमाल नामों को लपेट लेते हैं और खुतबा सुनते हैं। एक रवायत में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई जानवर ऐसा नहीं कि जुम्मे के दिन सुबह आफ्ताब निकलने तक क़यामत के खौफ से डर से चीखता ना हो, सवाए आदमी और जिन के। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मे में एक ऐसी घड़ी है, अगर कोई मुसलमान पाकर
اس وقت اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور گھڑی مختصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے روز یا شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی لکھ دے گا۔ مریض کی عیادت کو جائے، نماز جنازہ میں حاضر ہو، روزہ رکھے، نماز جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے۔ دعا قبولیت کی گھڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کے دن جس ساتھ کی بات کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔